नित्येषु अपि अनित्यवद उपचारादिति। हमारे तीसरे हेतु पर जो आपने आरोप लगाया था, सिद्धांति कह रहा है, उसका उत्तर हम ये दे रहे हैं, न, आपका आरोप ठीक नहीं है। सूत्र बोलिए। कारण द्रव्यस्य प्रदेश शब्देन अभिधानात्। सिद्धांति कहता है कि जो कारण शब्द प्रदेश शब्द है उसका कथन कारण द्रव्यों के लिए होता है, और कारण द्रव्य केवल अनित्य पदार्थ में होते हैं, नित्य में होते नहीं। इसलिए आपने जो दृष्टांत दिया वो ठीक नहीं है। भाष्यम। नित्येषु अपि अव्यभिचारः इति। तो नित्यों में भी कोई व्यभिचार दोष नहीं आएगा, जो आपने दिखाया वो गलत है। एवं आत्म प्रदेशः आकाश प्रदेशः आत्म प्रदेशः इति न अत्र आकाशात्मनोः कारण द्रव्यम अभिधीयते। तो जब ये कथन होता है कि आकाश का ये भाग और आत्मा का ये भाग, एक भाग प्रदेश शब्द से जब कहा जाता है, तो अत्र इस कथन में आकाशात्मनोः कारण द्रव्यम न अभिधीयते। यहाँ आत्मा और आकाश का कारण द्रव्य नहीं कहा जाता, क्योंकि उसमें कारण द्रव्य है ही नहीं, तो अवयव तो है ही नहीं। इसलिए प्रदेश शब्द से कारण द्रव्यों का उल्लेख नहीं है। यथा कृतकस्य, जैसे अनित्य वृक्ष कंबल आदि के कारण द्रव्य होते हैं, वैसे कारण द्रव्य इसमें नहीं है, आकाश और आत्मा में। तो पूर्व पक्षी ने कहा, अच्छा यदि कारण द्रव्य नहीं है और प्रदेश शब्द से कथन होता है कारण द्रव्यों का, तो कथम ही अविद्यमानम अभिधीयते। जब उसमें कारण द्रव्य हैं ही नहीं, तो फिर प्रदेश शब्द से उसका कथन क्यों कर रहे हैं? आकाशस्य प्रदेशः आत्मनः प्रदेशः, फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं जब है ही नहीं तो? और अविद्यमानता च, और अविद्यमानता है ये कैसे पता चलेगा कि उसमें कारण द्रव्य नहीं है? उत्तर है प्रमाण तो अनुपलब्ध है। तो प्रमाण से ये सिद्ध होता है कि उसमें कारण द्रव्य नहीं है, वो प्राप्त नहीं हुए प्रमाण से। आकाश अखंड तत्व है, आत्मा भी अखंड तत्व है, प्रमाणों से तो यही सिद्ध हो रहा है। इसलिए उसमें अविद्यमानता है कारण द्रव्यों की। किम तरहि तत्र अभिधीयते। ठीक है, चलो कारण द्रव्य जब नहीं है तो फिर प्रदेश शब्द से आकाश में क्या बात कहना चाहते हैं? आत्मा का प्रदेश, तो इस शब्द से आत्मा में क्या बात कहना चाहते हैं? तो सिद्धांति ने उत्तर दिया, संयोगस्य अव्याप्य वृत्तित्वम। संयोग चारों ओर से नहीं घेर रहा, ये कहना चाहते हैं। चारों दिशाओं से नहीं घेर रहा संयोग, बस ये कहना चाहते हैं, न कि उसके कारण द्रव्य अवयवों की बात नहीं कर रहे। उदाहरण देते हैं, परिच्छिन्नेन द्रव्येण आकाशस्य संयोगो। किसी एक देशी पदार्थ का के साथ आकाश का जो संयोग होता है, जैसे ये उंगली है, तो उंगली का जो आकाश के साथ संयोग है वो आकाश को चारों ओर से व्याप्त नहीं कर रहा। आकाश तो बहुत लंबा है, उंगली तो छोटी सी है, तो वो आकाश को चारों ओर से नहीं घेर रही है। ये एक देशी संयोग है, इसको अव्याप्य वृत्ति कहते हैं। चारों ओर से व्याप्त नहीं कर रहा संयोग। तो परिच्छिन्नेन द्रव्येण एक देशी पदार्थ के साथ आकाशस्य संयोग, जब आकाश का संयोग होता है उंगली आदि का, तो न आकाशम व्याप्नोति, वो संयोग आकाश को चारों ओर से नहीं घेर लेता। अव्याप्य वर्तते, क्योंकि पदार्थ छोटा सा है, वो व्यापक नहीं है, इसलिए। तो ये अव्याप्य वृत्ति इतना ही कहना चाहते हैं प्रदेश शब्द से, कि आकाश के सब भागों को उंगली का संयोग नहीं हो रहा, केवल एक भाग से ही आकाश के साथ उंगली का संयोग है, ये कहते हैं। तद अस्य कृतकेन द्रव्येण सामान्यम,
ये बात अनित्य द्रव्य के साथ समानता रखती है। जैसे वहाँ वृक्ष का 10% काट के अलग कर दिया, थोड़ा सा हिस्सा, पूरा नहीं काटा, ऐसे ही आकाश को पूरा चारों ओर से संयोग ने नहीं घेरा, एक भाग से ही घेरा, एक तरफ से, बस एक तरफ से घेरा। इतने साधर्म से वहाँ पर प्रदेश शब्द का कथन है। जैसे न ही आमलकयोः संयोगः आश्रयं व्याप्नोति। मान लो ये 2 आंवले हैं, ये देखिए ये 2 आंवले हैं, अब इन 2 आंवलों का संयोग कर दिया, ठीक है। अब ये संयोग चारों ओर से नहीं घेर रहा। आश्रयम 2 आंवले, आश्रय मतलब आंवले, संयोग का आश्रय, जिनमें संयोग हो रहा है। तो ये जो संयोग है 2 आंवलों का, ये आश्रयम इन दोनों आंवलों को चारों ओर से नहीं घेर रहा, सिर्फ एक हिस्से से ही संयोग है। सामान्यकृता च भक्ति ही, और इसी समानता के आधार पर भक्ति ही गौणम कथनम, ये गौण कथन है। आकाशस्य प्रदेश, जैसे 2 आंवलों का संयोग चारों ओर से नहीं है, ऐसे ही उंगली का आकाश के साथ संयोग भी चारों ओर से नहीं है, बस ये समानता है। इस समानता के आधार पर प्रदेश शब्द का गौण कथन है। वास्तविक कथन तो प्रदेश का वहाँ होता है जहाँ उसके अवयव हों, आकाश में अवयव है नहीं, इसलिए गौण कथन है। अनेन आत्म प्रदेशो व्याख्याता, ऐसे ही आत्मा का जो प्रदेश है इसकी व्याख्या भी कर लेना। जैसे आकाश की उंगली का आकाश के साथ व्याप्य वृत्ति संयोग नहीं है, चारों ओर से नहीं है, ऐसे ही उंगली का आत्मा के साथ संयोग है, परमात्मा के साथ। तो परमात्मा के एक भाग में ही संयोग है, तो भाग कहने से यहाँ कोई ईश्वर के टुकड़े थोड़ी हो जाएंगे, बस वो चारों ओर से नहीं छू रहा आत्मा, तो परमात्मा को उंगली ये कहना चाहते हैं। इस प्रकार से एक देशी संयोग कहना चाहते हैं। इस अर्थ में वहाँ पर प्रदेश शब्द का गौण कथन है, आत्मा में भी और आकाश में भी, दोनों वैसे नित्य पदार्थ हैं और दोनों ही अखंड तत्व हैं। आगे चलो। संयोगवच्च शब्द बुद्ध्यादि नाम अव्याप्य वृत्तित्वमिति। संयोग के तुल्य ही शब्द बुद्धि आदि का भी अव्याप्य वृत्तित्व है, वो भी सर्व तो व्यापी नहीं रहते, चारों ओर से घेर के नहीं रहते। शब्द और ज्ञान आदि गुण भी, वो भी एकदेशी हैं। परीक्षिता च तीव्र मंदता शब्द तत्वम न भक्तिकृता इति। शब्द की जो तीव्र मंदता की हमने परीक्षा की थी वो वास्तविक थी, गौण नहीं थी। तीव्रो शब्द मंद शब्द, तीव्रो भेरी शब्द, मंद्रम तंत्री शब्दम अभिभवती, ये सब पहले परीक्षा हो चुकी है। तो जब शब्द के बारे में तीव्र और मंद शब्द का प्रयोग था वो वास्तविक था, वो गौण कथन नहीं था। तो जब वास्तविक था तो तीव्र मंदता से वो अनित्य हो ही जाएगा, इसलिए शब्द अनित्य है, ये सिद्ध हुआ। और ज्ञान आदि के विषय में भी यही समझना चाहिए, ज्ञान भी एकदेशी है, वो भी उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। शब्द भी ऐसा ही है, वो भी उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, कभी तीव्र होता है कभी कम होता है। इस प्रकार से समझना चाहिए। फिर पूर्व पक्षी कहता है कस्मात् पुनः सूत्रकारस्य अस्मिन् अर्थे सूत्रम न श्रूयते इति। तो सूत्रकार का सूत्र इस विषय में क्यों नहीं सुनाई देता? अनित्य शब्द, सूत्रकार ने क्यों नहीं कहा अनित्य है शब्द? उसने हेतु तो बता दिए, सूत्र नहीं बनाया। अगर शब्द अनित्य है तो सूत्र भी बनाना चाहिए था, वो क्यों नहीं बनाया? शीलम इदम भगवतः सूत्रकारस्य, भगवान सूत्रकार गौतम मुनि का ये स्वभाव है, उनका स्टाइल है, उनकी शैली है। क्या शैली है? बहुषु अधिकरणेषु द्वौ पक्षौ न व्यवस्थापयति। बहुत सारे विषयों में वो 2 पक्ष की विधिवत स्थापना नहीं करते, उनका स्टाइल है, वो नहीं करते। भाई ये नित्य है, ये अनित्य है, सब जगह पर ऐसे स्थापना नहीं करते।
तो फिर जब नहीं करते तो फिर कैसे पता चले कि सही क्या है। तत्र शास्त्र सिद्धांतात तत्व अवधारणम प्रतिपत्तुम अर्हतीति मन्यते। जो गौतम मुनि जी हैं वो ये मानते हैं कि विद्यार्थी इतना समझदार है, सारे शास्त्र को पढ़ेगा तो शास्त्र के सिद्धांत से उसको समझ आ ही जाएगी, वो समझ ही लेगा कि सिद्धांत क्या है शास्त्र का, इसी से उसको प्रतिज्ञा का पता चल जाएगा, शब्द अनित्य है। इसलिए वो सोचते हैं जब बात समझ ही लेगा तो क्यों बार बार रिपीट करें, क्यों काम बढ़ाएं, क्यों लंबी बात करें, इतना तो समझदार है ही विद्यार्थी, वो समझ लेगा। शास्त्र के सिद्धांत से तत्व अवधारणम, सत्य का निश्चय वो जान सकता है। प्रतिपत्तुम अर्हति, जान सकता है, शास्त्र का निर्णय वो जान सकता है पूरे शास्त्र के सिद्धांत से, इसलिए वो दो पक्षों की स्थापना नहीं करते। अब क्या कहते हैं, शास्त्र सिद्धांतस्तु न्याय समाख्यातम अनुमतम बहुशाखम अनुमानमिति। ये न्याय का जो शास्त्र का सिद्धांत है वो क्या है, वो है अनुमान प्रमाण। न्याय समाख्यातम, न्याय उसका नाम है, न्याय शास्त्र है ना ये, तो न्याय इसका नाम है। और अनुमतम बहुशाखम, इसकी बहुत शाखाएँ स्वीकार की गई हैं, पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम, ये 3 शाखाएँ इसकी स्वीकार की हैं। अनुमानमिति, 3 शाखा वाला जो अनुमान है यही न्याय है, यही शास्त्र का सिद्धांत है। और विद्यार्थी इतना समझदार है वो अनुमान लगा ही लेगा कि शब्द अनित्य है, इसलिए ज़रूरत नहीं समझी, इसलिए अलग सूत्र नहीं बनाया। बहुत से विषयों में, बहुत से प्रसंगों में, प्रकरणों में, अधिकरण प्रसंग। ठीक है, आगे चलो। बहुशाखम अनुमानमिति हो गया पूरा सूत्रार्थ। सिद्धांति का सूत्र है 17वां। प्रदेश शब्द से जो मुख्य अर्थ लिया जाता है वह होता है किसी पदार्थ के अवयव, किसी पदार्थ के अवयव। इसलिए आत्मा का प्रदेश, आत्मा का प्रदेश, आकाश का प्रदेश, यह कथन गौण है, यह कथन गौण है। क्योंकि आत्मा और आकाश में, क्योंकि आत्मा और आकाश में अवयव नहीं होते। अवयव नहीं होते, अतः आपका आरोप झूठा है। ठीक है,
अथापि खलु इदम अस्ति इदम नास्ति इति कुतः एतत् प्रतिपत्तव्यम इति। अच्छा, तो अब विचार करते हैं। इदम अस्ति, ये वस्तु है। इदम नास्ति, ये नहीं है। एतत् कुतः प्रतिपत्तव्यम, इस बात की जानकारी कैसे करनी चाहिए कि अमुक वस्तु है अमुक वस्तु नहीं है, इसकी जानकारी कैसे होती है, इस पर सोचते हैं। तो उत्तर दिया प्रमाणतः उपलब्धे अनुपलब्धेश्च इति। जो वस्तु प्रमाण से प्राप्त हो जाए, सिद्ध हो जाए, वो है। जो प्रमाण से दिखाई ना दे, सिद्ध ना हो, वो नहीं है। प्रमाण से पता चलता है कोई वस्तु है या नहीं है। अब आपको यहाँ घोड़ा ऊँट दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो क्या मतलब घोड़ा ऊँट है या नहीं है? नहीं है। जो प्रमाण से नहीं दिख रहा तो नहीं है। अब ये माइक्रोफोन दिख रहा है, टेबल दिख रही है, ये प्रमाण से दिख रही है तो है। बस प्रमाण से पता चलता है कौन सी वस्तु है कौन सी नहीं है। तो अविद्यमान स्तर ही शब्द, अगर ये नियम है कि प्रमाण से प्राप्त होना चाहिए तभी उसकी सत्ता मानी जाएगी, तो इस नियम के आधार पर तब तो शब्द अविद्यमान है। उत्पत्ति से पहले शब्द नहीं था, अविद्यमान शब्द। सूत्र 18 बोलिए। प्राग उच्चारणात् अनुपलब्धे आवरण आदि अनुपलब्धेश्च। भाष्यम। प्राग उच्चारणात् नास्ति शब्द, उच्चारण से पहले शब्द नहीं है। मैंने बोला ओम, तो मेरे बोलने से पहले ओम शब्द नहीं था, ध्वनि नहीं थी। ठीक है। तो उच्चारण से पहले शब्द नहीं है। कस्मात, क्यों नहीं है? अनुपलब्ध है, वो सुनाई नहीं देता। शब्द की उपलब्धि, ज्ञान कौन से इंद्रिय से होगा? कहाँ से? वही उसका प्रमाण है, इंद्रिय प्रमाण है। तो शब्द का प्रमाण है कान इंद्रिय। तो कान इंद्रिय से सुनो, सुनाई देता है? ओम सुनाई देता है? नहीं सुनाई देता। बोलने से पहले नहीं सुनाई देता। जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक नहीं सुनाई देगा। आप लगाओ कान और सुनो, नहीं सुनाई दे रहा। अब बोलता हूँ मैं ओम, अब सुनाई दिया। तो ये कह रहे हैं उच्चारणात् प्राक नास्ति शब्द, उच्चारण से पहले शब्द नहीं है। कस्मात, क्यों नहीं है? अनुपलब्ध है, वो सुनाई नहीं देता, इसलिए नहीं है। सतो अनुपलब्धि आवरणादिभ्य। पूर्व पक्षी ने कहा अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कोई चीज़ हो और किसी पर्दे से ढकी हो, आवरण से, कोई ढक्कन से ढकी हो, तो भी तो नहीं दिखती। अब सामने कुर्सी रखी है, उसके आगे एक पर्दा लगा दो तो कुर्सी होते हुए भी नहीं दिखेगी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उच्चारण से पहले शब्द नहीं सुनाई दे रहा? तो नहीं है, क्या पता हो किसी आवरण से ढका हुआ हो। तो एतद् नोपपद्यते, सिद्धांति कहता है ये बात सिद्ध नहीं होती किसी आवरण से ढका हो शब्द। कस्मात, क्यों सिद्ध नहीं होती? आवरण आदि नाम अनुपलब्धि कारणानाम अग्रहणात्। तो किसी वस्तु की अनुपलब्धि का जो कारण है वो आवरण, पर्दा, ढक्कन। जब ढक्कन पर्दा किसी चीज़ को ढक लेगा तो कम से कम ढक्कन तो दिखेगा, पर्दा तो दिखेगा, क्यों नहीं? अब दीवार के पीछे स्कूटर रखा है, छुपा हुआ है, नहीं दिख रहा, तो दीवार तो दिख रही है ना जो ढकने वाली है स्कूटर को। जब स्कूटर को ढकने वाली दीवार दिख रही है तो हम मान सकते हैं कि शायद इसके पीछे हो, आवरण के कारण नहीं दिख रहा। यदि शब्द भी हो तो कम से कम उसका आवरण तो दिखना चाहिए ना, तभी तो मानेंगे कि आवरण से ढका हुआ है। तो आवरण तो दिखाओ, सिद्धांति कह रहा है। अनुपलब्धि कारणानाम, जो अनुपलब्धि के कारण हैं, आवरणादि नाम अग्रहणात्, उसका ढकने वाला आवरण भी तो नहीं दिख रहा, इसलिए नहीं है शब्द। अनेन आवृतः शब्दो नोपलभ्यते, इस आवरण से ढका हुआ शब्द नहीं सुनाई दे रहा। कोई आवरण दिखाओ। असन्निकृष्टश्च इंद्रिय व्यवधानाद् वा, तो आवरण से ढका हुआ है
और इसलिए सन्निकर्ष नहीं हो रहा, शब्द का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष नहीं हो रहा, बीच में आवरण ने ढक रखा है, इसलिए नहीं हो रहा। इंद्रिय व्यवधानाद्वा, इसलिए इंद्रिय के ऊपर कोई आवरण छाया हुआ है, इसलिए वो शब्द यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा, आवरण से ढका हुआ है। इत्येवं आदि अनुपलब्धि कारणम न गृह्यते, इस प्रकार का शब्द को जो सुनाई ना दे, सुनने ना दे, ऐसा कोई आवरण नहीं दिख रहा। सो अयम अनुच्चारितो नास्ति, इसलिए यही सिद्ध हुआ कि जब तक उच्चारण नहीं करेंगे उससे पहले वो नहीं है। होता तो सुनाई देता या फिर आवरण दिखता, तो उच्चारण से पहले ना तो सुनाई देता है ना कोई आवरण दिख रहा है, इसलिए नहीं है। जैसे यहाँ पर घोड़ा नहीं है, ना तो घोड़ा दिख रहा है ना कोई आवरण दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब घोड़ा नहीं है। ऐसे ही शब्द भी नहीं है। ठीक है। उच्चारणम अस्य व्यंजकम, पूर्व पक्षी ने कहा जो उच्चारण है हम इसको व्यंजक मान लेंगे, प्रकट करने वाला शब्द पहले से है, नित्य है, और उच्चारण जो है ये इसका व्यंजक है, प्रकट करने वाला है। तद अभावात प्राग उच्चारणाद अनुपलब्धि रीति, अब उच्चारण जो है वो व्यंजक है, जब तक व्यंजक नहीं आए तब तक अभिव्यक्ति हो नहीं सकती। जैसे जब तक कमरे में दीपक नहीं जलाएंगे तो वस्तुएं दिखेंगी नहीं, तो दीपक जलाने पर दिखती हैं। ऐसे ही जो उच्चारण है, शब्द का उच्चारण, वो इसका व्यंजक है। जब तक उच्चारण नहीं होगा, व्यंजक नहीं आएगा, तब तक शब्द प्रकट नहीं होगा, व्यक्त नहीं होगा, इसलिए उच्चारण इसका व्यंजक है। ये पूर्व पक्षी है। सिद्धांति ने कहा अच्छा चलो इसकी बात भी परीक्षा कर लेते हैं, ये उच्चारण जो है ये व्यंजक है या क्या है, इसकी परीक्षा कर लेते हैं। किम इदम उच्चारणम नामेति, अच्छा ये बताओ उच्चारण की क्या परिभाषा है, उसका स्वरूप बताओ, उच्चारण किसे कहते हैं। आगे ना बात, घूम घाम के परिभाषा पे आएगी बात, तभी पता चलेगा ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अच्छा ये बताओ उच्चारण किसे कहते हैं। उसने कहा विवक्षा जनितेन प्रयत्नेन कोष्ठस्य वायोः प्रेरितस्य कंठ तालु आदि प्रतिघातः यथा स्थानम प्रतिघातात् वर्ण अभिव्यक्ति रीति, ये है उच्चारण। क्या होता है इसमें, विवक्षा जनितेन प्रयत्नेन, बोलने की इच्छा से जो उत्पन्न हुआ प्रयत्न है, वो जो आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान मनोयोंगते विवक्षया, ये वही बात। तो आत्मा बुद्धि से विचार करके कि मुझे क्या बोलना है, ऐसा विचार करके मनोयोंगते, मन को प्रेरित करता है, विवक्षया बोलने की इच्छा से मन को धक्का मारता है। सब प्रेरयति मारुतम, वो मन वायु को, वायु है सब प्रेरयति, हाँ नहीं एक अग्नि भी है ना बीच में, एक अग्नि छूट गई, स कायाग्नि माहंती, वो जठराग्नि को धक्का मारता है। आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयोंगते विवक्षया स कायाग्नि माहंती स प्रेरयति मारुतम, मारुतस्तु उरसी चरण मंदम जनयति स्वरम। तो वही प्रक्रिया यहाँ बता रहे हैं कि बोलने की इच्छा से उत्पन्न प्रयत्न से कोष्ठ्यस्य वायोः प्रेरितस्य, पेट की वायु को जिसको धक्का मार दिया गया, जठराग्नि ने धक्का मारा, वो अग्नि ऊपर की ओर आई, वायु ऊपर आई, और वायु ऊपर आके कंठ तालु आदि प्रतिघाता, कंठ तालु आदि स्थान पर उसने टक्कर मारी वायु ने। यथा स्थानम प्रतिघातात् वर्ण अभिव्यक्ति, तो जो स्थान प्रयत्न है, वायु जहाँ जहाँ टकराती है, तालु पर, कंठ पर जहाँ जहाँ टकराती है, उसके हिसाब से वर्णों की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए वर्ण तो पहले से है, शब्द तो पहले से है, सिर्फ अभिव्यक्त होता है। और उच्चारण जो है ये इसका व्यंजक है, प्रकट करने वाला है। तो अब कहते हैं संयोग विशेषो वही प्रतिघातः, सिद्धांति कह रहा है ये जो प्रतिघात आपने स्वीकार किया, वायु आकर के कंठ तालु आदि पर टकराती है, ये जो टकराना है यही तो संयोग है, यही संयोग है ना। तो संयोग विशेषो वही प्रतिघातः, प्रतिषिद्धम च संयोगस्य व्यंजकत्वम, आप कह रहे संयोग व्यंजक है, इसका हम पहले खंडन कर चुके हैं। जब कहा था ना कि
शब्द की उत्पत्ति तो 50-100 मीटर दूर हुई, कुल्हाड़ा वहाँ मारा लकड़ी पे। तो अगर व्यंजक होता तो उसकी अभिव्यक्ति उसी स्थान पर होनी चाहिए, समान देशोभिविज्यते, पर शब्द तो यहाँ सुनाई दे रहा है। कुल्हाड़ा वहाँ है, संयोग वहाँ है, शब्द सुनाई यहाँ दे रहा है। इसका मतलब अभिव्यक्ति नहीं है, ये उत्पत्ति है। उत्पत्ति मानने पर ध्वनि तरंगें चलती 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 हमारे कान में आती हैं, इससे तो उत्पत्ति सिद्ध होती है। इसका अर्थ हुआ संयोग व्यंजक नहीं है, इसका व्यंजकपन का खंडन हम पहले कर चुके हैं। अब संयोग तो हो ही रहा है, कंठ तालु आदि पे वायु का संयोग हो रहा है, और ये व्यंजक है नहीं, तो फिर क्या बचा? फिर तस्मात् न व्यंजक अभावाद अग्रहणम, इसलिए व्यंजक के न होने से शब्द का नहीं सुनाई दे रहा। अग्रहणम न, व्यंजक के अभाव से शब्द की अश्रुति नहीं है, तो फिर कैसे है? अपितु अभावादेव इति, वास्तव में शब्द है ही नहीं, इसलिए नहीं सुनाई दे रहा। उच्चारण से पूर्व शब्द नहीं सुनाई दे रहा। इस बात के दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि व्यंजक नहीं है, इस पक्ष में शब्द नित्य हो जाएगा, और एक है ही नहीं, इस पक्ष में शब्द अनित्य हो जाएगा। तो कह रहे हैं ये जो उच्चारण से पहले शब्द नहीं सुनाई दे रहा, उसका ये कारण नहीं है कि व्यंजक नहीं है, बल्कि उसका कारण है कि शब्द है ही नहीं, इसलिए नहीं सुनाई दे रहा। अगर नहीं है तो संयोग से पैदा होगा, पैदा होगा तो अनित्य है, इसलिए शब्द अनित्य है। ये सार हुआ। सो अयम उच्चार्यमाणः श्रूयते, इसलिए जब हम इसका उच्चारण करते हैं तब सुनाई देता है, उच्चारण से पहले नहीं सुनाई देता, क्योंकि नहीं है। श्रूयमाणश्च अभूत्वा भवति इति अनुमीयते, जब वो सुनाई देता है, उच्चारण करने से जब शब्द सुनाई देता है तो इसका अर्थ हुआ पहले नहीं था, अब सुनाई दिया। उच्चारण के बाद वो उत्पन्न हो गया, इसलिए अब सुनाई दिया। अभूत्वा भवति इति अनुमीयते, ये अनुमान होता है पहले नहीं था, अब है तो सुनाई दे रहा है। ऊर्ध्वम च उच्चारणात् न श्रूयते, अब एक बार उच्चारण किया, एक बार सुन गया, अब दूसरी बार कान लगा के सुनो, नहीं सुनाई दे रहा। दूसरी बार सुनो, तीसरी बार सुनो, चौथी बार सुनो, वो सुनाई नहीं दे रहा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? स भूत्वा न भवति, एक बार पैदा हुआ था, एक बार सुनाई दिया, खत्म, इसलिए अब नहीं सुनाई दे रहा, अब फिर खत्म हो गया, नष्ट हो गया। तो उच्चारण से पहले शब्द नहीं था, एक बार सुनाई देने के बाद नहीं रहा, खत्म हो गया, इसका मतलब शब्द अनित्य है, उत्पन्न भी हो रहा है, नष्ट भी हो रहा है। तो कह रहे हैं न स भूत्वा न भवति, वो हो करके फिर बाद में नहीं रहा, इसलिए नहीं सुनाई दे रहा। अभावात न श्रूयते, खत्म हो गया इसलिए नहीं सुनाई दे रहा। कथम, कैसे मान लें कि खत्म हो गया? आवरण आदि अनुपलब्धे इत्युक्तम, पहले हम कह ही चुके हैं कि उसका आवरण कोई है नहीं जो उसको सुनाई ना दे रहा, सुनने से रोक रहा हो, ऐसा कोई आवरण तो है नहीं। तस्माद उत्पत्ति तिरोभाव धर्म का शब्द, इसलिए शब्द उत्पत्ति और विनाश धर्म वाला है। तिरोभाव विनाश, उत्पत्ति विनाश धर्म वाला है शब्द, इसलिए अनित्य है, सिद्ध हो गया। ठीक है जी, सूत्रार्थ लिखिए। उच्चारण से पूर्व शब्द नहीं सुनाई देता, और उसको ढकने वाला कोई आवरण भी, और उसको ढकने वाला आवरण भी नहीं मिलता, इसलिए उच्चारण से पूर्व शब्द नहीं है।
इसलिए उच्चारण से पूर्व शब्द नहीं है। ठीक है जी। चलिए आगे पढ़ते हैं। एवं च सति तत्वं पांशुभिर इव अवाकिरन इदम आह। इस प्रकार से जब सिद्धांती ने सिद्ध कर दिया शब्द अनित्य है, उच्चारण से पहले नहीं था, एक बार उच्चारण किया वो उत्पन्न हुआ, फिर सुनाई दिया, फिर उसके बाद ख़त्म हो गया, फिर दोबारा सुनने की कोशिश की, नहीं सुनाई दिया, उसको ढकने वाला कोई आवरण भी नहीं मिल रहा, तो सारी बात क्लियर है। एक बार सुनाई दिया, उसके बाद ख़त्म हो गया, तो ख़त्म हो गया तो उत्पत्ति भी हुई, नाश भी हुआ, शब्द अनित्य, सारी बात क्लियर है। इतना होने पर भी, सारी बात स्पष्ट होने पर भी, एवं च सति सारी बात स्पष्ट होने पर भी तत्वम सत्य को पांशुभिर इव अवाकिरन धूल से ढकते हुए के तुल्य, जैसे सच्चाई है ना, मान लो किसी का सिक्का गिर गया, सोने का सिक्का गिर गया यहाँ, अब वो जानता है सोने का सिक्का यहाँ गिरा है, तो वो दूसरे को दिखाना नहीं चाहता, वो धूल मिट्टी उस पर ढक देता है ताकि इसको पता ना चले बेवकूफ़ बनाता है। तो सारी सच्चाई समझने के बाद भी मूर्ख बनाता है। जैसे कोई सोने के सिक्के को धूल से ढकता है, ऐसे ये सच्चाई को ढकना चाहता है चालाकी से। इसकी धूल क्या है? चालाकी। चालाकी से धूल के तुल्य ढकता हुआ इदम आह। फिर पूर्व पक्षी ऐसा कहता है, सूत्र 19, तद अनुपलब्धेह अनुपलम्भात आवरण उपपत्ति। सिद्धांती ने कहा ना कोई आवरण तो मिल नहीं रहा, तो उस पर इतनी चालाकी दिखा रहा है, शब्दों की तोड़ मरोड़ है और कुछ नहीं। भाष्य में यदि अनुपलम्भाद आवरणम नास्ति, पूर्व पक्षी की शब्दावली देखना कितनी छल वाली है। वो कहता है यदि प्राप्त न होने से, अनुपलम्भाद नहीं मिल रही, न मिलने से आवरणम नास्ति, आवरण नहीं है। आपने कहा था आवरण नहीं मिल रहा, जब आप कह रहे हैं न मिलने से आवरण नहीं है, तो हम ये कहते हैं आवरण अनुपलब्धिरपि तरहि अनुपलम्भात नास्ति। आवरण की अनुपलब्धि भी तो नहीं मिल रही। आप कहते हैं आवरण नहीं मिल रहा, हम कह रहे हैं आवरण की अनुपलब्धि नहीं मिल रही। आवरण की अनुपलब्धि नहीं मिल रही, और तरहि अनुपलम्भात नास्ति, जब वो नहीं मिल रही तो वो भी नहीं है। आवरण की अनुपलब्धि नहीं है, अर्थात उपलब्धि है। और यदि आवरण की उपलब्धि है तो शब्द नित्य, उसने ढक रखा है शब्द को। ऐसे धूर्तता की बात करता है, चालाकी वाली। तो पूर्व पक्षी कह रहा है आवरण अनुपलब्धिरपि तरहि अनुपलम्भात नास्ति इति तस्याह अभावात्, इसलिए उस अनुपलब्धि का अभाव होने से अप्रतिषिद्धम आवरणम, आवरण का खंडन नहीं हो सकता। आवरण तो है ही, जाल, शब्द जाल है और कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए आवरण है। ये पूर्व पक्षी ने चतुराई दिखाई अपनी। कथम पुनर्जानीते भवान न आवरण अनुपलब्धि उपलभ्यते इति। सिद्धांती ने पूछा, भाई श्रीमान जी, पूर्व पक्षी जी, ये तो बताओ आपको कैसे पता चला, कथम जानीते भवान, आप कैसे जानते हैं इस बात को कि न आवरण अनुपलब्धि उपलभ्यते, आवरण की अनुपलब्धि प्राप्त नहीं हो रही, ये आपको कैसे पता चला, बताओ तो। पूर्व पक्षी बड़ा चतुर है, वो कहता है किमत्र ज्ञेयम, इसमें जानने की क्या बात है, प्रत्यात्म वेदनीयत्वात्, ये तो हर बच्चा जानता है, हर व्यक्ति जानता है। प्रति आत्म वेदनीयत्वात्, प्रत्येक आत्मा इस बात को जानता है, इसमें जानने की क्या बात है, ये कोई छुपी हुई बात थोड़ी है, ये तो बिल्कुल ओपन चीज़ है, सब जानते हैं।
समानम। इसी तरह से इसकी व्याख्या करते हैं आगे। अयम खलु आवरणम अनुपलभमानः प्रत्यात्मम एव संवेदयते। अयम यह व्यक्ति मनुष्य आवरणम अनुपलभमाना, कोई भी व्यक्ति आवरण को न प्राप्त करता हुआ प्रत्यात्मम एव संवेदयते, वो अपनी आत्मा के अंदर ही ये महसूस करता है, अनुभव करता है। संवेदयते क्या, संवेदयते क्या अनुभव करता है? न आवरणम उपलभेति, मुझे आवरण नहीं मिल रहा, आवरण प्राप्त नहीं हो रहा, आवरण नहीं दिखाई दे रहा। हर आदमी अपनी आत्मा में महसूस करता है इस बात को। यथा कुड्येन आवृतस्य आवरणम उपलभमानः, जैसे दीवार के पीछे छिपी हुई वस्तु का आवरण प्राप्त करता हुआ, दीवार उसका आवरण है, दीवार को तो देख रहा है, जैसे दीवार रूपी आवरण को वो देख रहा है, ऐसे ही प्रत्यात्मम एव संवेदयते, ऐसे ही हर आत्मा, हर व्यक्ति ये महसूस करता है कि ये दीवार है, इसके पीछे स्कूटर रखा है और स्कूटर इसके पीछे छुपा हुआ है, दीवार उसका आवरण है। जब हर आदमी जानता है तो ऐसे ही उसको भी जानता है कि आवरण की अनुपलब्धि नहीं मिल रही, ये भी हर आदमी जानता है। इसमें जानने की क्या बात? अपनी आत्मा के अंदर, अपने अंदर महसूस, संवेदयते अनुभव करता है। तो जैसे दीवार रूपी आवरण को हर व्यक्ति अनुभव करता है, ऐसे ही सा इयम आवरण उपलब्धिवत अना आवरण अनुपलब्धिरपि संवेद्या एव इति, जैसे आवरण की प्राप्ति हो रही है, दीवार की आवरण की प्राप्ति हो रही है, ये सब महसूस कर रहे हैं कि ये दीवार एक ढक्कन है, आवरण है, पर्दा है, इसने पीछे की वस्तुओं को ढक रखा है। तो जैसे हर आदमी महसूस कर रहा है ये आवरण, ऐसे ही आवरण की अनुपलब्धि को भी हर आदमी महसूस कर रहा है। ये तो पहले से सिद्ध है, इसमें सिद्ध क्या करना है? ये तो सिद्ध है, इसको क्या सिद्ध करना है? सब जानते हैं। तो एवं च सति, इस प्रकार से अपहृत विषयम उत्तर वाक्यम अस्ति इति। उत्तर वाक्यम जो पूर्व पक्षी का वाक्य है, ये अपहृत विषयम, ये विषय का अपहरण करके ले गया, विषय का अपहरण कर गया। गोल गोल बात कर रहा है, कुछ पल्ले तो पड़ नहीं रही, क्या बोल क्या रहा है, इसको खुद ही समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, इसको खुद ही नहीं मालूम। गोल गोल बात कर रहा है। ठीक है, ये कौन सा सूत्र था? 19। तो अपहरित वाक्यम, अपहरित विषयम, इसमें विषय का अपहरण हो गया, कोई सार तो निकला नहीं, ऐसे खाली शब्द जाल फैला दिया इसने, और तो कुछ निकला नहीं इसमें। ठीक है जी, सूत्रार्थ। आवरण, शब्द के आवरण की, शब्द के आवरण की अनुपलब्धि के, शब्द के आवरण की अनुपलब्धि के प्राप्त न होने से आवरण की सिद्धि है। ठीक है, हाँ जी। अभ्यनुज्ञावादेन तो उच्यते जातिवादिना। अभ्यनुज्ञा कहते हैं स्वीकृति। अभ्यनुज्ञावादेन, जो उसने ये पक्ष अपना लिया, स्वीकार कर लिया हठ से, हठ पूर्वक जो उसने पक्ष स्वीकार कर लिया कि शब्द नित्य है और उसका आवरण है, वो तो हठ पे अड़ा हुआ केवल। उस हठ पूर्वक कथन से जातिवादी के द्वारा फिर एक बात और कही जाती है
पूर्व पक्षी है ये भी। 19वां भी पूर्व पक्षी था और 20वां भी, ये दोनों सूत्र पूर्व पक्षी के हैं। जाति का प्रयोग करने वाला, छल जाति निग्रह स्थान आया था ना, जाति वही चालाकी, जाति का अर्थ है चालाकी। तो चालाकी करने वाला पूर्व पक्षी फिर अभी भी हठ पकड़ के बैठा है, और हठ के कारण ये बात फिर कहता है दोबारा अगली बात, अनुपलम्भात अपि, बोलिए, अनुपलब्धि सद्भावात न आवरण अनुपपत्ति ही अनुपलम्भात, वही शब्द दोहरा रखें बार बार। भाष्य पढ़ते हैं, यथा अनुपलभ्यमाना अपि आवरण अनुपलब्धि अस्ति, जैसे न प्राप्त होते हुए भी आवरण की अनुपलब्धि है। पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति को, आप कह रहे थे ना आवरण की अनुपलब्धि है, आवरण की अनुपलब्धि, आवरण तो मिल नहीं रहा, कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो आवरण के की जो अनुपलब्धि है वो भी तो कहाँ मिल रही है, वो भी तो नहीं दिख रही ना, अनुपलब्धि भी तो नहीं दिख रही। तो जब आवरण की अनुपलब्धि न दिखते हुए भी है, छल है, चालाकी है। जैसे आवरण की अनुपलब्धि न दिखते हुए भी है, एवं इसी प्रकार से अनुपलभ्यमानम अपि आवरणम अस्ति, ऐसे आवरण भी न दिखते हुए है। आँख में धूल झोंक रहा है सीधी सीधी, अगर अनुपलब्धि नहीं मिलते हुए है तो आवरण भी नहीं मिलता तो भी है, इसमें क्या दिक्कत है? तो अनुपलब्धि की सत्ता है, हाँ, अनुपलब्धि नहीं है इसकी सत्ता है, हाँ, तो आवरण भी है, उसकी भी सत्ता है, आवरण की भी सत्ता है। जब वो चीज़ नहीं मिल रही और आप है मानते हैं, आवरण की अनुपलब्धि नहीं मिल रही, फिर भी कह रहे हैं अनुपलब्धि है, तो ऐसे आवरण भी नहीं मिल रहा तो आवरण भी है, फिर इसमें क्या नई बात है, इसको मानो। ये चालाकी कर रहा है। यदि अभ्यनुजानाति भवान अनुपलभ्यमान आवरण अनुपलब्धिर अस्ति, यदि आप इस बात को स्वीकार करते हैं श्रीमान जी, सिद्धांति जी, कि न प्राप्त होते हुए भी आवरण की अनुपलब्धि है, अभ्यनुज्ञाय च वदति, और इतना स्वीकार करके फिर भी ये कहते हैं नास्ति आवरणम अनुपलम्भात, कि आवरण नहीं है न दिखने से। एक तरफ तो अनुपलब्धि को तो स्वीकार कर रहे हैं न दिखते हुए, और दूसरी तरफ न दिखते हुए आवरण को स्वीकार नहीं कर रहे, आवरण के बारे में कह रहे नहीं है क्योंकि नहीं मिल रहा। एतस्मिन् अपि अभ्यनुज्ञावादे प्रतिपत्ति नियमो नोपपद्यते इति, भाई आपके इस व्यवहार में तो कोई एक नियम सिद्ध नहीं हुआ ठीक ठाक, एक को तो मान रहे हैं एक को नहीं मान रहे, ये तो गड़बड़ है। एतस्मिन् अभ्यनुज्ञावादे, इस आपके स्वीकार पक्ष में, कथन पक्ष में कोई प्रतिपत्ति नियम हो, ज्ञान का कोई नियम न उपपद्यते, कोई सिद्ध नहीं हो रहा। भाई आप किस आधार पर किस चीज़ को मानते हैं, ये कोई नियम तो बना नहीं आपका, एक और मान रहे हैं एक और नहीं मान रहे, गड़बड़ है। ये दोनों पूर्व पक्षी के सूत्र हैं, और चालाकी कर रहा है ये, और कह रहा है कि आवरण की अनुपलब्धि नहीं मिल रही, यदि वो है तो आवरण भी न मिलते हुए है, इसलिए आवरण है, और यदि आवरण है तो शब्द को उसने ढक रखा है तो शब्द नित्य है। ये चालाकी। सूत्रार्थ लिखिए, न मिलने पर भी यदि अनुपलब्धि है, न मिलने पर भी यदि अनुपलब्धि है तो इससे सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि
आवरण के न मिलने से भी आवरण के न मिलने से भी आवरण की असिद्धि नहीं है। आवरण की असिद्धि नहीं है अर्थात आवरण है। सार ये निकला आवरण है।